हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों इस पल एक काफ़ी ज़्यादा खुश और इमोशनल थे। तभी उनके घर का डोर बेल बजता है और एक सर्वेंट उस ओपन करने जाता है। सामने कबीर और राही थे और डोरबेल की आवाज से स्वयं और तानी भी कमरे से बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि ये कबीर और तानी, कबीर और राही होंगे। तानी और कबीर को देखते ही बिना एक पल गंवाए उसके पास भागकर जाती है और उसे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। कबीर वो ये सब कहते हुए तानी की आंखों में आंसू थे। उसके ओठ कांपते हुए तानी थी। तू आज बहुत खुश, लेकिन तानी अपनी खुशी में अपने जज्बातों को पूरी तरह से प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। वहीं कबीर जब तानी को ऐसे देखता है तो काफी डर जाता है, क्योंकि एक तो तानी रो रही थी और ऊपर से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। कबीर तेज कदमों से तानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, आर यू ओके? क्या किसी ने तुम्हें फिर पकड़ते हुए उससे पूछता है, आर यू ओके? क्या किसी ने तुम्हें फिर से हट किया है? कबीर स्वयं की तरफ देखते हुए कहता है। वही स्वयं मुस्कुराते हुए कबीर के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड मेरी वजह से रो रही है, क्योंकि तुम ही इसे हर बार रुलाते हो? कबीर स्वयं की तरफ देखकर नाराज लहजे से कहता है। तो स्वयं कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, लेकिन इस बार तानी की आंसुओं की वजह से मैं नहीं, तुम हो। क्या मैं? कबीर तानी की तरफ देखते हुए हैरान और फिक्र से पूछता है। तो तानी अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और कबीर का हाथ पकड़कर उसकी माँ के पास ले जाने लगती है, क्योंकि तानी को मालूम था कि तानी इस बार को कबीर के सामने अपना जुबान से नहीं बता पाएगी। लेकिन राही वहीं खड़ी बस सब कुछ देख रही होती है। उसे अब तक कुछ भी समझ नहीं आया था। तानी के कबीर को ले जाने के बाद राही स्वयं के पास आती है और उससे फिक्र से पूछती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तुम खुद ही ना जाकर क्यों नहीं देख लेते? स्वयं राही से कहता है और राही और स्वयं भी तानी से कबीर के पास पीछे पीछे चले जाते हैं। वहीं कबीर बेचारा तानी की फिक्र में चुप कर होता है। तानी, प्लीज बताओ कि आखिर बात क्या है? मुझे फिक्र हो रही है। तानी प्लीज कुछ तो कहो। स्वयं मुझसे ऐसा क्या कह रहा है कि तुम मेरी वजह से रो रही हो? तुम खुद देख लो। तानी कबीर का हाथ छोड़ते हुए उसकी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तानी की नजर का पीछा करते हुए कबीर जब अपनी माँ की तरफ देखता है तो एक पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाता और उसके कदम लड़खड़ाने आने लगते हैं, जिसे तानी संभालते हुए
संभालती है। जो हाल अभी कुछ देर पहले तानी का था, वैसा ही हाल अब कबीर का था। कबीर की आंखों में आंसू, उसके लड़खड़ाते पैर, कांपते जुबान और मन में खुशियों का तूफान। कबीर लड़खड़ाती जुबान से अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, माँ तानी। माँ तानी भी भीगी आंखों से साथ कबीर से कहती है, हाँ जाओ मिलो उनके। तब से राही और सैम भी आज पहुंच चुके थे। राही यहाँ पर भी कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी। राही और कबीर तानी के बिहेवियर से काफी ज्यादा हैरान थे। राही कंफ्यूजन से सैम की तरफ देखती है तो सैम उसको जवाब देता है, आंटी कबीर की माँ है। वे राही हैरान और खुशी से मिली जुली भाव से सैम को देख रही थी, जिसे सैम हमें अपना सिर हिलाते हुए इस बात का मुहर लगाता है कि वो सही कह रहा है। वही कबीर धीमी धीमी कदमों से आगे बढ़ती है, माँ के पास पहुंचता है और उसके सिरहाने बैठ जाता है। कबीर अपने भीगी आंखों से अपनी माँ को देख रहे लगता है, जिसके फेस पर अभी ऑक्सीजन मास्क पहनाया गया था। कबीर को अभी अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, जिसके लिए वो दिन रात रोया करता था। उसने कभी भी नहीं सोचा होगा वो एक दिन उनसे सामने ऐसे आ जाएगा। कबीर अब अपना सिर पकड़ कर जोर जोर से रोने लगता है। कबीर को रोता देख तानी दौड़कर उसके पास आती है और उसे कांपते कंसोल करते हुए उससे कहती है, नहीं कबीर, अभी ये रोने का टाइम नहीं है। देखो तो जरा तुम्हारे सामने कौन है। उनके कंडीशन ठीक नहीं है। उनके सामने रोने से उनकी हेल्थ पर इफेक्ट हो सकता है। संभालो खुद को। कबीर तानी की बात समझता है और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये रोने का टाइम नहीं है। हम तानी कबीर से कहता है। कबीर अपनी माँ की तरफ देखता है जो अभी बेहोश थी और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उनसे बड़े प्यार से कहता है, आई लव यू मॉम। कबीर अपने माँ की माथे को किस करता है और फिर से उनसे कहता है, आप ठीक हो जाएंगी, आपका बेटा आ गया है। कबीर ने आंसू उसकी माँ की चीख पर गिर रहे थे। कबीर को अभी भी अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा था। आज उसकी माँ उसके सामने थी, जो उनके लिए किसी मेरी कल से कम नहीं थी। तभी तानी कबीर के कंधे पर हाथ रखती है, जिसे कबीर तानी की तरफ मुड़ता है और कहता है, तानी मेरी माँ जिंदा है, वो अब मेरे साथ होंगी। अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। तानी अकेला नहीं है। राही और कबीर और सैम को आंखों में अभी आंसू थे, लेकिन दोनों ही बहुत खुश थे। एक तो उन्हें उनकी आंटी की फैमिली मिल गई, ऊपर से कबीर ही वो इंसान था जिसे वो इतने दिनों तक ढूंढ रहे थे। हाँ कबीर, तानी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहती है। लेकिन कबीर फिर से
अपने आंसू पोंछते हुए गाता है, लेकिन माँ यहाँ कैसे? देहरादून में मुंबई, ये तो मेरी समझ से बाहर है। तानी स्वयं और राही की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो तुम इनसे पूछो, इस सवाल का जवाब तो यही दोनों दे सकते हैं। कबीर स्वयं और राही की तरफ बढ़ता है और उनसे पूछता है, मेरी माँ को यहाँ आप दोनों यहाँ लेकर आए हो? स्वयं और राही एक दूसरे को पहले देखते हैं, फिर कबीर की तरफ देखते हुए उस हमें अपना सिर हिलाते हैं। स्वयं अब कबीर को सारी चीज बताना शुरू करता है कि कैसे वो दोनों कबीर की माँ डैड से मिले, कैसे दोनों कबीर की सिर्फ माँ को बचा पाए और यहाँ मुंबई लेकर आए। दोनों की बात सुनते सुनते कबीर न जाने अपने आप को उन दोनों का कितना ज्यादा आशामंद मान रहा था। स्वयं और राही दोनों आज कबीर के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। कबीर स्वयं की तरफ बढ़ता है और उसे हक करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच एम.आर. सिंघानिया। आज आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं आपको ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कहते हुए कबीर स्वयं से अग्री करता है तो स्वयं कबीर से कहता है, सच तो ये है कि आपने मुझ पर एहसान किया। एम.आर. रायजादा कि मेरी आंटी की बेटी आप निकले। मुझे सच में आंटी की फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी कि ना जाने उनकी फैमिली कैसी होगी, क्या उनकी फैमिली उनका ख्याल रख पाएगी। मुझे डर था इन्हें यहाँ से कहीं दूर भेजने के लिए, लेकिन सिर्फ उनकी सेहत को सुधारने के लिए मैं उनकी फैमिली को ढूंढ रहा था। आंटी मेरे लिए मेरी माँ से कम नहीं है। कहते हुए न जाने कैसे स्वयं की आंखों में भी आंसू आने लगे थे, जिसे स्वयं पूछता है। कबीर अब राही की तरफ बढ़ता है, जिसको आंखों में भी हल्के आंसू थे। कबीर राही के सामने जाकर खड़ा होता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच मिस व्यास। आपने जो मेरी माँ के लिए किया है वो शायद उनकी सगी बेटी भी नहीं करती। थैंक यू सो मच। राही की आंखों में आंसू थे, लेकिन राही अंदर से थोड़ी झिझक महसूस कर रही थी। राही अपने टूटते शब्द से कहती है, हाँ, क्या आप आंटी को यहाँ से ले जाएंगे? राही कबीर को उसकी माँ के लिए मिल जाने से खुश तो थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उसे इस बात पर डर था कि कबीर अपनी माँ को यहाँ से लेकर चला जाएगा। कबीर स्वयं और तानी हैरान से राही को देख रहे थे। खुद को ऐसे देख पाकर राही फिर से कबीर से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आंटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्रॉमिस। तीनों समझते थे कि राही कबीर की माँ से बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों ये बात जानते थे कि कबीर की माँ का कबीर के साथ होना ज्यादा जरूरी है। कबीर शांत भाव से राही से कहता है, मैं समझता हूँ कि आप मेरी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हैं, लेकिन मैं बहुत आस से देख रहा हूँ
माँ की ये नहीं छोड़ सकता। राही भीगी पलकों से कबीर की बहुत आस से देख रहा थी, लेकिन वो जानता था कि कबीर सही कह रहा है, इसलिए वो भी आगे कुछ नहीं कहती। राही ने कबीर की माँ को अपनी माँ का प्यार जैसा प्यार दिया था। उनका यूं अचानक से उनकी लाइफ से चले जाने राही के लिए बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन वो भी इस वक्त लाचार थी। शायद आज इन दोनों की किस्मत को इन दोनों के साथ मजाक करने का मूड था, तभी तो वो एक को उसकी सारी खुशियाँ वापस लौटा रही थी, वहीं दूसरे की खुशियाँ वजह से छीन रही थी। राही अपने लिमिट्स अच्छे से जानती थी, इसलिए वो कबीर से आगे कुछ भी नहीं कहती। कबीर अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ने के लिए मुड़ता है, लेकिन राही कबीर से फिर से कहती है, रुकिए महाराजादा, जिससे कबीर की कदम रुक जाते हैं और कबीर पीछे मुड़कर राही को तरफ देखता है। राही कुछ कदम कबीर की तरफ बढ़ता है और उससे उसका लॉकेट वापस करते हुए कहती है, ये लीजिए आपकी अमानत। वहीं कबीर उस लॉकेट को देखकर काफी हैरान था। कबीर के हाथ उस लॉकेट की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। कबीर बस खड़ा खड़ा उस लॉकेट को देखे जा रहा था। राही कबीर से मन में चल रहे सवाल को समझाते हुए और एक हल्की उदास भरे मुस्कान के साथ कहती है, महाराजादा, मैंने ये आपको माँ से इसलिए लिया था ताकि हम उनकी फैमिली के बारे में पता कर सकें। अब उनकी फैमिली उन्हें मिल चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये लॉकेट भी उनके फैमिली के पास होने चाहिए। राही कबीर के पास माँ को लॉकेट कबीर की तरफ बढ़ाता हुए कहती है। कबीर अब उस लॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसे देखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर उस लॉकेट को लेता है और उसके हार्ट शेप में बने पेंटिंग को अपने ओपन करता है। उस पेंटिंग को ओपन करते ही कबीर के मुंह से सब निकलना है, थैंक यू मिस व्यास, थैंक यू सो वेरी मच। ये मेरे डैड ने मेरी माँ के लिए बनवाया था। डैड ना सही, उनसे जुड़े उनकी सबसे प्यारी चीज है। देखिए, इसमें मेरी पिक्चर है जो डैड ने ही इसमें लगवाई थी। कबीर राही को पेंटिंग दिखाते हुए कहता है। राही अभी सिर्फ कबीर को देख रही थी, जिसके आंखों में उसके पहले बार इतनी चमक देखी थी और होठों में एक प्यारी सी मुस्कान। राही बस अभी कबीर के इस चेहरे को अपने आंखों में समा लेना चाहती थी। कबीर अपने आंखों पोंछते अपना माँ के पास जाती है और उसके पास बैठते हुए फिक्र से कहती है, डोंट वेरी माँ, अब आपका बेटा आ गया है, अब आप मेरी तरह से ठीक हो जाओगी। कबीर अपनी माँ से बातें करने लगता है। कबीर नॉन स्टॉप अपनी माँ को सारी बातें बताए जा रहा था।
उसने इतने दिन में क्या क्या किया, क्या क्या खाया पिया पहना, उनकी बिजनेस कैसा चल रहा है, सब कुछ वही स्वयं तानी और राही इस बच्चे बने कबीर को देख रहे थे। तीनों ही आज बहुत खुश थे कबीर के लिए, क्योंकि सब सच में उनकी फैमिली थी। उसकी माँ उसके लिए पास थी। वहीं हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरटेनमेंट स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।